परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड जी का, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व हम कुछ समय परमेश्वर से प्रार्थना करने में बिताएंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास करते हैं प्रभु कि हमारी आशीषें आपकी ओर से हैं। हमारी आत्माओं को उठाएं प्रभु, हमारे मन को अपनी ओर उठाएं प्रभु, जिससे कि मैं और आप अपनी आशीषों को देखने वाले हों, अपने विश्वास से आपके साथ चलने वाले हों और सदा आपको धन्यवाद दे सके। आने वाला समय आशीषित हो प्रभु। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकालें यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 14वां अध्याय, उसके 11वां पद से हम 18वें पद तक जाएंगे। यिर्मयाह चैप्टर 14 वर्सेस 11 to 18। सुनीता जी मेरे साथ जुड़ती हैं। ओबेद समेत आपके पूरे घराने को आशीष। पढ़ने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं अपने साहबजादे साइमन स्टैनली साहब को कि वो परमेश्वर के वचन में चलकर आपको और मुझे आलोकित करेंगे। साइमन स्टैनली साहब। आप सबको जय मसीह की। मेरे साथ निकालें यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 14वां अध्याय, उसके 11वें पद से लेकर 18वां पद। जहाँ लिखा है, फिर यहोवा ने मुझसे कहा, इस प्रजा की भलाई के लिए प्रार्थना मत कर। चाहे वे उपवास भी करे तो भी मैं उनकी दुहाई न सुनूंगा, और चाहे वे होम बलि या अन्न बलि चढ़ाएं तो भी मैं उनसे प्रसन्न न होऊंगा। मैं तलवार, महंगी और मारी के द्वारा इनका अंत कर डालूंगा। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख, भविष्यद्वक्ता इनसे कहते हैं, ना तो तुम पर तलवार चलेगी और ना महंगी होगी। यहोवा तुमको इस स्थान में सदा की शांति देगा। तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये भविष्यद्वक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मैंने उनको ना तो भेजा और ना कुछ आज्ञा दी और ना उनसे कोई भी बात कही। वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करके अपने ही मन से व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी करते हैं। इस कारण जो भविष्यद्वक्ता मेरे बिना भेजे मेरा नाम लेकर भविष्यवाणी करते हैं कि इस देश में ना तो तलवार चलेगी और ना महंगी होगी, उनके विषय यहोवा यूं कहता है, वे भविष्यद्वक्ता आप तलवार और महंगी के द्वारा नष्ट किए जाएंगे, और जिन लोगों से वे भविष्यवाणी कहते हैं वे महंगी और तलवार के द्वारा मर जाने पर इस प्रकार यरूशलेम की सड़कों में फेंक दिए जाएंगे कि ना तो उनका, ना उनकी स्त्रियों का और ना उनके बेटे बेटियों का कोई मिट्टी देने वाला रहेगा, क्योंकि मैं उनकी बुराई उन्हीं के ऊपर उड़ेलूंगा। तू उनसे ये बात कह, मेरी आंखों से दिन रात आंसू लगातार बहते रहे, वे ना रुके, क्योंकि मेरे लोगों की कुंवारी बेटी बहुत ही कुचली गई और घायल हुई है। यदि मैं मैदान में जाऊं तो देखो, तलवार के मारे हुए पड़े हैं। यदि मैं नगर के भीतर आऊं तो देखो, भूख से अधमरे पड़े हैं, क्योंकि भविष्यद्वक्ता और याजक देश में कमाई करते फिरते और समझ नहीं रखते हैं। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। देखिए, वास्तव में परमेश्वर का धन्यवाद हो। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, उसका 14वां अध्याय, उसके 11 से 18 पद। माया जी मेरे साथ जुड़ती हैं। रूथ समेत आपके और मेरे पूरे घराने को आशीष। इवेंजलिन जी मेरे साथ जुड़ती हैं चंडीगढ़ से। घराने समेत आशीष। परमेश्वर आपके घराने को आशीष दे। रेखा जी मेरे साथ दिल्ली से, घराने समेत आशीष पाइए।
जरमाया चैप्टर 14 वर्सेस 11 to 18, यानी यिर्मयाह 14वां अध्याय 11 से 18 पद। फिर यहोवा ने मुझसे कहा। आज यहोवा आपसे बात कर रहा है। आज का पहला वचन जिसमें आपको और मुझे सीखना है। जी, मधु जी मेरे साथ जुड़ती हैं दिल्ली से, पूरे घराने को आशीष। रजनीश भाई जुड़ते हैं मुंबई से, पूरे घराने को आशीष। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, इस प्रजा की भलाई के लिए प्रार्थना मत कर। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। बाइबल इस बारे में बहुत स्पष्ट है कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आज आपके और मेरे कान अगर खुले हैं, आपकी और मेरी आशीष अगर परमेश्वर से है, तो आप और मैं जान सकते हैं कि हमारी आशीष परमेश्वर से क्यों है। सपना जी आगरा से मेरे साथ, पूरे घराने को आशीष। टेरेंस भाई मेरे साथ, घराने को आशीष। प्रियंका जी मेरे साथ, आपके पूरे घराने को आशीष। और विशेषकर होने वाले परिवार को, भविष्य में जो आप परिवार बनाएंगी उसको भी आशीष। रोहिणी जी मेरे साथ जुड़ती हैं, पूरे घराने को, तीनों बच्चों को आपकी आशीष। विशेषकर जेनिस की आशीष आपके और मेरे जीवन में बनी रहे। शिवानी मेरे साथ जुड़ती हैं उड़ीसा से, घराने समेत आशीष पाइए। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। जरमाया चैप्टर 14 वर्सेस 11 to 18। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, इस प्रजा की भलाई के लिए प्रार्थना मत कर। सोचिए, मधु जी मेरे साथ, आनंद समेत आपके पूरे घराने को आशीष। गजानंद भाई मेरे साथ, तोशी समेत आपके पूरे घराने को आशीष। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, इस प्रजा की भलाई के लिए प्रार्थना मत कर। आज रोक रहा है परमेश्वर कि अपनी प्रजा की भलाई के लिए प्रार्थना मत कर। सोचिए, यह परमेश्वर का वचन है। यह परमेश्वर का वचन है, जिसे सीरियसली सुनिए। लिखा है, चाहे वे उपवास भी करें तो भी मैं उनकी दुहाई नहीं सुनूंगा। चाहे वे उपवास भी करें। जी, सोचिए, सोचिए, आपका हाथ परमेश्वर के हाथ में है। आपकी आशीष परमेश्वर के साथ है। हाउ डू यू सी गॉड इन योर लाइफ? आप परमेश्वर को अपने जीवन में देखते कैसे हैं? अगर आप परमेश्वर को साधारण तरीके से देखते हैं, आप अगर केवल एक ट्रेडिशनल मसीह की तरह परमेश्वर को देखते हैं, तो ये वचन आपके लिए। चाहे वे उपवास भी करें तो भी मैं इनकी दुहाई नहीं सुनूंगा। जी, ओके, आई विल प्रे फॉर हिम। विनोद भाई के लिए आई विल प्रे फॉर हिम। सोचिए, अगर हम भी और आप भी एक ट्रेडिशनल मसीही हैं, केवल नाम के लिए प्रार्थना करते हैं, जीवन में आपकी आशीष अगर परमेश्वर से नहीं है, तो आप और मैं दिखावा कुछ भी करें, परमेश्वर हमारी दुहाई नहीं सुनेगा। बहुत से लोग उपवास करने में सिर्फ खाने को छोड़ते हैं। उपवास का अर्थ है बुराई को त्याग देना। उपवास का अर्थ केवल भूखे रहने से नहीं है। बहुत से लोग रोजों में, उपवास काल में केवल खाने को छोड़कर समझते हैं कि वो परमेश्वर के साथ हैं। ये आपकी आशीष नहीं है। बेटा, पुराने नियम से यिर्मयाह की पुस्तक
14वां अध्याय 11 से 18 पद। सोचिए, ये आपके लिए नहीं है। हमें से बहुत सारे लोग कहते हैं साहब उपवास काल में मैं मीट नहीं खाता, मैं ये नहीं खाता, लेकिन बुराई करने में हम अग्रणी रहते हैं। हम लोगों को पूरा समेत खा जाते हैं, हम मीट नहीं खाते। बुराई करने में हम इतने आगे निकल जाते हैं कि हम लिमिट तोड़ देते हैं। उपवास का अर्थ है अपने मुंह की चौकसी रखिए। आपके मन से, आपके मुंह से कोई भी अनर्थ बात नहीं निकलनी चाहिए। शाहिद भाई मेरे साथ जुड़ते हैं पाकिस्तान से, घराने समेत आशीष आपको मिले। यिर्मयाह की पुस्तक 14वां अध्याय 11 से 18 पद। यू शुड सी गॉड इन अ प्रैक्टिकल टर्म। दयानंद भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, साइली समेत आपके पूरे घराने को आशीष। पुणे से यह परिवार मेरे पास आता है, रादर परमेश्वर के पास आता है। चाहे वे उपवास भी करें तो भी मैं उनकी दुहाई ना सुनूंगा। वे चाहे होम बलि और अन्न बलि चढ़ाएं तो भी मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा। आज मैं और आप कई बार सोचते हैं कि एक बड़ा सा दान देकर मैं और आप परमेश्वर की आशीषों को खरीद सकते हैं। यू आर सैडली मिस्टेकन। यह संभव नहीं है, क्योंकि बाइबल के अनुसार परमेश्वर मन से या मन को जांच कर आपकी आशीषें देता है। आप परमेश्वर को घूस नहीं दे सकते, आप परमेश्वर को खरीद नहीं सकते। याद रखिएगा इस बात को। परमेश्वर एक आज्ञाकारी मन के व्यक्ति से पसंद होता है, क्योंकि बाइबल के अनुसार आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से बेहतर है। जितेंद्र भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाए। याद रखिएगा, उपवास का अर्थ केवल खाना छोड़ना नहीं है। बुराई को छोड़िए, भलाई कीजिए, अपने जीवन में परमेश्वर को देखिए। इट्स अ प्रैक्टिकल ब्लेसिंग। ये एक व्यवहारिक आशीष है। और लिखता है चाहे वो होम बलि और अन्न बलि भी चढ़ाएं तो भी मैं उनसे प्रसन्न नहीं होगा। यू कैन नॉट परचेज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड इन योर लाइफ। आप जिंदगी में परमेश्वर की आशीषें कभी नहीं खरीद सकते, पैसों से तो बिल्कुल नहीं। मैं तलवार, महंगी और मरी के द्वारा इनका अंत करूंगा। तलवार, महंगी और मरी, सोचिए कितनी बुरी चीज है। सिमरन जी मेरे साथ मुंबई से, निखिल समेत आपके पूरे घराने को आशीष। मैं तलवार, महंगी और मरी से इनका अंत करूंगा। सोचिए आपके जीवन में क्या आएगा। तलवार, परमेश्वर आपको नाश करने पर है। महंगी, आप जिंदगी में क्या हो जाएंगे, चीजें आपकी पहुंच से बाहर हो जाएंगी। और मरी, बड़ी बड़ी महामारियां आएंगी, क्योंकि बाइबल में लिखा है, बिल्कुल करना चाहिए। बाइबल में लिखा है तेरे निकट 1000 और तेरी दूसरी तरफ 10,000 गिरेंगे, लेकिन वो तेरे पास नहीं आएगी। कब? भजन संहिता 91, Psalm 91 says it all। लेकिन कब आएगा शैतान आपके पास? जब परमेश्वर का प्रोटेक्शन नहीं होगा, जब आपका हाथ परमेश्वर के हाथ में नहीं होगा, जबकि आपकी आशीष परमेश्वर के साथ नहीं होगी, तब शैतान मनचाहे तरीके से आपको नाश करेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है यदि यहोवा तेरी ओर है तो तेरे विरोध में कोई नहीं हो सकता। याद रखिएगा, इफ गॉड इज ऑन योर साइड नोबडी कैन बी अगेंस्ट यू। अगर परमेश्वर आपके साथ खड़े रहिए आज परमेश्वर के साथ, विश्वास से, धन्यवाद से, आशीषों के साथ खड़े रहिए। पुट गॉड फर्स्ट इन योर लाइफ। प्रभु को अपने जीवन में अग्रणीय रखिए।
पीछे स्थान पर मत रखिएगा। लिखा है, फिर मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा देख, भविष्यद्वक्ता तो इनसे कहते हैं। फिर मैंने कहा, आजू जी मेरे साथ जुड़ती हैं पाकिस्तान से, घराने समेत आशीष पाइएगा। क्या लिखा है? तब मैंने कहा, हाय प्रभु देख, भविष्यद्वक्ता इनसे कहते हैं, ना तो तुम पर तलवार चलेगी, न महंगी होगी। यहोवा तुमको इस स्थान में सदा की शांति देगा। हाय, ध्यान रखिए, तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा देख। आज यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता परमेश्वर को दिखा रहा है क्या? भविष्यद्वक्ता इनसे कहते हैं। आज बहुत से लोग हैं, प्रचार सुनिए, आप समझ जाएंगे कि वो प्रचार उनकी ओर से है या परमेश्वर की ओर से है। आप समझ जाएंगे, बहुत साफ समझ में आता है कि परमेश्वर ने क्या कहा और आप क्या प्रचार कर रहे हैं। लिखा है, भविष्यद्वक्ता इनसे कहते हैं, ना तो तुम पर तलवार चलेगी, न महंगी होगी। ना तो तुम पर तलवार चलेगी। आज कई बार हम परमेश्वर के विरोध में प्रचार कर देते हैं, कान की खुजली मिटाने के लिए प्रचार कर देते हैं। बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको प्रचार करने से ज्यादा आपकी जेब पर ध्यान देंगे। कितना मीठा, कितना अच्छा प्रचार वो आपको करेंगे जिससे कि वो आपकी जेब को ढीला कर सकें। बहुत से लोग हैं जो आपके विश्वास को तोड़ेंगे। बहुत से लोग, सोचिए, बहुत से लोग आपके विश्वास को तोड़ेंगे। लिखा है, न तो तुम पर तलवार चलेगी, न महंगी होगी। यहोवा तुम इसको इस स्थान में सदा शांति देगा। इस स्थान में जिसको उजाड़ने की बात परमेश्वर कह रहा है, आप और मैं उसे शांति की जगह बता रहे हैं। सोचिए, आप और मैं लोगों के दर्शन को कितनी बुरी तरह खंडित कर रहे हैं। खंडित। आज आपको और मुझे नहीं समझ में आता कि हम परमेश्वर के वचन की आशीष को कैसे समझें। बहुत आसान है। जब भी आप किसी वचन को पढ़ें या किसी वचन को सुने, क्या करना है आपको? आपको परमेश्वर से प्रार्थना करके पवित्र आत्मा के दान को मांगना है। आपको मांगना है कि प्रभु, जो मैं सुन रहा हूं उसे विश्वास से देखूं, क्या मेरी आशीष आपके साथ है? क्या मैं सुन रहा हूं? क्या मैं जानता हूं मेरी आशीष? आप समझ जाएंगे जो आप सुन रहे हैं वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। Then how do you react to the blessing of God? कई बार आप और मैं पढ़ने के बाद भी अपनी आशीष को नहीं ढूंढ पाते, हमें पता ही नहीं चलता। मांगिए परमेश्वर की पवित्र आत्मा। एकमात्र वही सहायक दिया गया है आपको, जिसके बारे में यीशु मसीह कह के गए हैं, जो कुछ तुम मेरे नाम से इससे मांगोगे वो तुम्हें देगा। मांगिए परमेश्वर के दर्शन की स्पष्टता की आशीष। यू शुड सी योर विजन क्लियरली विद गॉड। कृष्णा जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। यू शुड सी गॉड क्लियरली इन योर विजन विद गॉड। दर्शन की स्पष्टता मांगिए ना परमेश्वर से, जो आपको बताएगी कि आप क्या सुन रहे हो और क्या सही है और क्या गलत है। लिखा है, तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये भविष्यद्वक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। ये भविष्यद्वक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। रिबेका जी मेरे साथ आगरा से, घराने समेत आशीष पाइए। ये भविष्यद्वक्ता
झूठा नाम लेकर भविष्यवाणी करते हैं। झूठा नाम, बहुत से लोग मिलेंगे आपको। मरियम जी मेरे साथ जुड़ती हैं घराने समेत आशीष भाई, बहुत से लोग मिलेंगे आपको जो झूठा प्रचार करते हैं। केवल क्या करते हैं वो कोशिश करते हैं कि उनका घर भर जाए, परमेश्वर के नाम से लूट लें, छल लें लोगों को, और ऐसे लोग सफल भी हैं। विल प्रे फॉर नीना, चिंता मत कीजिए, प्रभु उनकी आशीष देगा। नीना के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, चिंता मत कीजिए, नीना के लिए ही प्रार्थना करेंगे। सुबह मेरे पास सुनील पाटिल जी का फोन आया, कहीं जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ और छाती में चोट आई, मोटरसाइकिल का हैंडल छाती में घुस गया, चोट लगी। सुनील भाई के लिए नागपुर से हमारे साथ, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। अजू जी, मैं आपके पूरे घराने की आशीष मांगता हूं, प्रभु आपके पूरे घराने को आशीष दे। लिखा है, तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये भविष्यद्वक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं, मैंने उनको ना तो भेजा और ना कुछ आज्ञा दी। आज ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको, मैंने ना उनको भेजा और ना कोई आज्ञा दी। बहुत लोग मिलेंगे और उनके पीछे भीड़ भी बहुत मिलेगी। जानते क्यों? क्योंकि आज लोग कान की खुजली मिटाने के लिए प्रचार सुनते हैं। आज लोग परमेश्वर का वचन सुनने के लिए प्रचार नहीं सुनते, आज लोग कानों की खुजली मिटाने के लिए प्रचार करते हैं। और सुनते भी वही लोग हैं जिन्हें ये बता दिया जाए कि अरे ब्रदर, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी बहुत शराब पीने से कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट से कुछ नहीं होता। ऐसे लोग संसार में आशीषित दिखते हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में नहीं है। लिखा है ना, तब यहोवा ने मुझसे कहा कि ये भविष्यद्वक्ता झूठा नाम, मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं, मैंने ना उनको भेजा, ना कुछ आज्ञा दी, ना उनसे कोई भी बात कही। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी प्रचार हो रहा है, फिर भी लोग भरमाए जा रहे हैं, फिर भी लोगों को तरह तरह से लूटा जा रहा है, फिर भी यीशु मसीह के वचनों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। आशीषें बेची जा रही हैं, प्रार्थनाएं बेची जा रही हैं, तरह तरह की रेट लिस्ट्स आ गई हैं, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज खड़ी हो गई हैं, बड़े बड़े एरिनाज में प्रचार हो रहा है। फिजा जी मेरे साथ जुड़ती हैं अरुणाचल से, घराने समेत आशीष पाइए। सोचिए सोचिए, आज आपके और मेरे जीवन में क्या होना चाहिए था और हम कहां खड़े हैं। आज बहुत से लोग ये जान नहीं पाते कि जो वचन वो सुन रहे हैं, क्या वो वास्तव में परमेश्वर दे रहा है या उनकी जेब कटने वाली है। एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया कॉलेज में, मैंने उठाया, किस्मत से मैं फ्री था, मैंने बताया, बताइए। उन्होंने कहा, ब्रदर मेरे और मेरी वाइफ के लिए प्रार्थना कर दीजिए। मैंने उनका नाम पूछा, प्रार्थना कर दी। आमीन कहने के बाद मुझे सुनाई दिया कि फोन वहां से नहीं कटा है। 2 सेकंड के बाद मैंने पूछा, सर अगर कोई और बात हो तो बताइए, मैं उसके लिए भी प्रार्थना कर देता हूं। वहां से बड़ी अटकती हुई आवाज आई, थैंक यू ब्रदर, आपने हमारे लिए प्रार्थना कर दी। अब मुझे ये बताइए
कि आपका अकाउंट नंबर क्या है या आप किस नंबर पर पैसे रिसीव करते हैं। 2 मिनट तो मुझे समझ नहीं आया। मैंने फिर से पूछा, मैंने कहा आप क्यों पूछ रहे हैं? मैंने कहा बाइबल पढ़ते हैं आप? कि जी मैं पढ़ता हूं। क्या लिखा है वहां? सेत में मिला है, सेत में दे दो। ऑब्वियस है भाई, जो हमें मिला है परमेश्वर से दान, उसे बांट दो। मैंने कहा ब्रदर बुरा मत मानिए, मैं आपको जानता नहीं हूं, लेकिन मैं आपसे विनम्र आग्रह कर रहा हूं कि परमेश्वर की आशीषें बिकती नहीं है। बस इतना ही कहना था। उसके बाद उन्होंने जो खोला भाई साहब बेटा, आहा, दिल खुश कर दिया। उन्होंने बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज को उधेड़ दिया। साहब मैंने वहां इतनी पेमेंट की, वहां इतनी पेमेंट की, कोई प्रार्थना नहीं हुई, कोई बात ही नहीं हुई, मेरा पैसा चला गया। जब वो सब कह चुके तो मैंने उनसे पूछा आपने पैसा दिया ही क्यों? बाइबल पढ़िए ना, वहां तो बहुत सीधा लिखा है, सेत में मिला है, सेत में दो। अब भी वो कई बार आते हैं, ब्रदर प्रार्थना कर दीजिए। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आपके पास समय हो, मैं ऑनलाइन प्रीच करता हूं, जुड़ जाइए। कई लोग आके पूछते हैं सब ऑनलाइन जो आप प्रीच करते हो कुछ देना पड़ता है क्या? नहीं। अच्छा, फिर वो बताते हैं वहां जुड़े थे तो ये किया था, वहां जुड़े थे तो वो किया था। मैंने कहा देखिए साहब, मुझे अगर कुछ चाहिए होगा परमेश्वर देगा ना, मैं आपसे क्यों मांगू? कौन है आप? बहुत शर्मिंदा होते लोग, बहुत ज्यादा। कौन है? मैंने कहा क्या आप मुझे कुछ दे सकते हैं? नहीं। मैंने कहा मेरी आशीष वहां से, मुझे जो चाहिए मैं वहां से मांगता हूं, मैं आपसे क्यों मांगू? मेरा काम आपको आशीष देना है, आपसे पैसे लेना नहीं है। मेरी आशीष परमेश्वर से आती है, मेरा विश्वास परमेश्वर से आता है, मैं अपने घराने समेत परमेश्वर से आशीष पाता हूं। मैं उस आशीष को खंडित करने नहीं आया आपके बीच में, मैं उस आशीष को परमेश्वर से बढ़ाने आया हूं, खंडित करने नहीं आया। लिखा है ये भविष्यद्वक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते, बहुत लोग मिलेंगे आपको, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज मिलेंगी आपको झूठी भविष्यवाणियां करती हुई, बहुत लोग मिलेंगे। तो बाइबल कहती मैंने ना तो उनको भेजा, ना कोई आज्ञा दी, ना उनसे कोई बात नहीं। ये लोग तुमसे झूठे दर्शन का झूठा दावा करते हैं, दर्शन का झूठा दावा। ये लोग तुमसे यानी आपसे और मुझसे दर्शन का झूठा दावा करते हैं। सोचिए, कितनी बुरी स्थिति, कितना बुरा दर्शन। लेकिन आप और मैं बड़े आराम से चले जाते हैं, बहुत आराम से। हमें नहीं पता कि हमें वहां जाना है या नहीं जाना, हम भी भीड़ में खिंच कर चले जाते हैं, आकर्षित होकर चले जाते हैं, चमक देखकर चले जाते हैं। याद रखिएगा, यीशु मसीह के पीछे भी भीड़ चलती थी, लेकिन आशीष केवल उन्होंने पाई जिन्होंने विश्वास रखा। पूरी भीड़ ने कभी आशीष नहीं पाई। याद रखिएगा, याद रखिएगा अपनी आशीष को परमेश्वर के साथ। देखिएगा परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में। लिखा है वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करके अपने मन से व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी करते। अपने मन से। आज बहुत लोग हैं जो परमेश्वर को
अपना मन और अपनी आशीष नहीं देते। वो अपने मन में शैतान को रखते हैं, वो आपको अहेरते हैं, अनर्थ की बातें बोलते हैं, और आपके जीवन में जो आशीष नहीं होनी चाहिए वो भी दे देते हैं। मैंने एक प्रचारक का प्रचार सुना, यकीन जानिए मैंने माथा ठोक लिया। नीचे हजारों की भीड़ खड़ी थी और साहब वो कह रहे थे 2025 आपके लिए आशीष का वर्ष है, प्रभु आपके घरों को बड़ा कर देगा, आप बड़ी गाड़ियों में पहुंच जाएंगे, आपके बच्चे कनाडा और अमेरिका पहुंच जाएंगे। नीचे से तालियां बज रही थी, हजारों की संख्या में भीड़, कानों की खुजली मिटाने वाला प्रचार, हजारों की संख्या में। सोचिए, आप उस परमेश्वर को प्रचार कर रहे हो जो लिखता है यीशु मसीह लोमड़ियों के भट्ट और पक्षियों के बसेरे होते हैं, परमेश्वर के पुत्र के पास सिर धरने की जगह नहीं। आप उसको प्रीच कर रहे हो, क्या दिखा के? लोगों को उल्लू बना के आप अपनी जेब भर रहे हो। आज बहुत से प्रचारक आपको मिलेंगे कि साहब हिंदुस्तान में तो साहब वो प्रीच करते ही नहीं है। कहां है साहब? वो सब प्राइवेट जेट्स हैं, बड़े बड़े लोगों की स्पॉन्सरशिप है, बाउंसर्स के साथ चलते हैं, करोड़ों रुपए के कपड़े पहनते हैं, बड़े स्टाफ को लेकर चलते हैं। बाइबल पढ़िए क्या लिखा है। जब तू प्रचार करने जाए तो मार्ग में न झोली न बटुआ ले, जहां कहीं तुझे रोका जाए रुक जा, जो कुछ तुझे खाने को मिले खा ले, और जहां जब तू निकल कर आए उस घराने को आशीष दे। यह है आशीष। यह आशीष नहीं है कि आप बाउंसर्स के साथ चल रहे हो, बड़े बड़े कपड़े पहनकर चल रहे हो, आपके बच्चे लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। यह परमेश्वर की आशीष नहीं है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, यह परमेश्वर की आशीष नहीं है। लिखा है, वो अपने मन के व्यर्थ और धोखे से भविष्यवाणी करते हैं, इस कारण जो भविष्यद्वक्ता मेरे बिना भेजे मेरा नाम लेकर भविष्यवाणी करते हैं। परमेश्वर न्याय करेगा आज। इस कारण जो भविष्यद्वक्ता मेरे बिना भेजे मेरा नाम लेकर भविष्यवाणी करते हैं, लिखा है वो इस देश में ना तो तलवार चलेगी न महंगी होगी। आज लोग कहते ना आपको, अरे यू विल बी सेफ इन द हैंड्स ऑफ गॉड। सिखाना क्या चाहिए था? सिखाना चाहिए था कि अवसर को बहुमूल्य जानिए, दिन बुरे हैं। यह सिखाना चाहिए था। आप सिखा क्या रहे? कुछ नहीं होगा तुम्हें। आज लोगों को आप जोड़ नहीं रहे परमेश्वर से, उनके दर्शन को इतना खंडित कर रहे हैं आप कि वो हर गलत काम बड़ी लालसा से करें। बाइबल कहती तुम सुन्न होकर पाप करते हो, तुम्हें नहीं मालूम कि तुम क्या करते हो। आज बहुत से लोग सुन्न होकर पाप करते हैं। मैंने बताया ना, सुबह के प्रचार में मैंने बताया, तो एक शख्स आए थे मेरे पास, एंड ही सेड, अरे ब्रदर, थोड़ी बहुत शराब पीने से क्या होता है? अरे बॉडी स्मार्ट बनी रहती है। वेरी गुड, अच्छा जी। मैंने कहा पाप आपने इतना बड़ा किया या इतना बड़ा किया? करा तो पापी, प्रतिफल तो मिलना है। जिस पाप को आप कह रहे हो कि थोड़ी शराब पीने से कुछ नहीं होता, मेरे फादर 37 वर्ष तक आर्मी और पुलिस के अधिकारी रहे। उनके मेस में बेहतरीन शराबें थी, कोई नहीं रोक सकता था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने शराब को हाथ नहीं लगाया। उसके बावजूद भी उन्होंने ये चीजें नहीं चुनी। वो परमेश्वर के साथ बने रहे, उनकी आशीष परमेश्वर के साथ बनी रही। मैंने कहा भाई साहब, आप जिंदगी में शराब खरीद कर पी रहे हो,
मेरे पिता के पास मेस में सारी चीजें अवेलेबल थी। उनके पास इतने रिसोर्सेस थे कि वो महंगी से महंगी चीज को भी कर लें, लेकिन नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा नहीं थी। वचन को अधिकाई से पढ़कर आशीष लेना सिखाया उन्होंने। मैंने बताया तो था, जब मैं 18 वर्ष का हुआ तो मेरे पिता ने यह निर्णय मुझ पर छोड़ा, तुम चाहो तो शराब पी सकते हो, मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन याद रखना पहली शराब और पहली सिगरेट मुफ्त आती है। इसलिए मैं आपको प्रीच कर रहा हूं। आपके जीवन में पहली शराब और पहली सिगरेट मुफ्त ही आएगी, उसके बाद आप खरीद कर पिएंगे, और उसके बाद अपने घराने की आशीषें बेच कर पिएंगे, उसके बाद अपने अपने बच्चों की आशीषें तोड़कर पिएंगे, और उसके बाद एक समय आएगा कि आपकी सारी कमाई डॉक्टरों के पास खड़ी होगी, आप आशीष नहीं पाएंगे। मेरे पिता ने मुझे कहा था, बीइंग अ पंजाबी, बेसिकली वी आर फ्रॉम पंजाब, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं। मेरे पिता की आवाज तो ऐसी थी जैसे शेर दौड़ता है। ही वॉज अ रोरिंग वॉइस। शबनम भाभी मेरे साथ जुड़ रही है, घराने समेत आशीष भाई। हम पंजाब से हैं, हमारे यहां शराब घर बिठाकर बच्चे को पिलाई जाती है। मेरी दादी सिख थी, मेरे दादा पंजाबी थे, लेकिन उसके बाद न मेरे दादा को यह आशीष थी कि वो शराब पिए, न मेरे पिता ने पी, न मैं पीता हूं, न मेरे 23 साल के बच्चे को यह आशीष है। पीढ़ियों तक आशीष है हमारी। हम परमेश्वर को देखकर चलते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, हमारा घराना परमेश्वर के साथ चलता है। आज बहुत से मसीह प्रचारकों के बच्चे शराब में धुत मिलेंगे आपको। क्यों? मां बाप नहीं सिखा पाए। मेरे पिता ने बहुत तरीके से सिखाया मुझे। जब मैं 18 साल का था, ऑफिसर्स मेस में ले गए, शराब की बोतलें रखकर मुझे कहा, बेटा पीना चाहो पी लो, लेकिन याद रखना ये आशीष नहीं है, ये तुम्हारे घराने की बर्बादी है। याद रखना। वो दिन और आज का दिन, आई एम रनिंग 54, वो दिन और आज का दिन 36 साल हो गए। आज का दिन हमने शराब की तरफ देखा भी नहीं, हमारी आशीष भी नहीं। मेरी वाइफ जब विवाह करके मेरे पास आई तो जाहिर सी बात थी, हमारी अरेंज मैरिज थी, वो मुझे जानती भी नहीं थी, उसको मालूम ही नहीं था। उसने एक दिन मुझे बड़े प्यार से पूछा, क्या तुम वास्तव में शराब नहीं पीते? नहीं। अब जानती तो थी नहीं, हमारी लव मैरिज तो थी नहीं। शादी ब्याह में भी नहीं पीते? नहीं साहब। उसने टेस्ट करने के लिए मुझे पूछा, कभी तो पी लिया करो। मैंने जवाब ऐसा दिया कि वो आज तक बेचारी पंगा नहीं लेती। मैंने कहा, मैंने जिस दिन शराब पी सबसे पहला टारगेट होगी तुम। बोली, मैं क्यों? मैंने कहा, बहुत सारे खुंदक होंगे मुझे जीवन में जो मैं तुमसे कह नहीं पाया। शराब पीते ही वो सारा विश्वास आ जाएगा। सबसे पहले धुनाई तुम्हारी। बोली, हैं? मैंने तो नहीं कहा ऐसे। मैंने कहा, मैं ऐसी कोई चीज नहीं करता जिससे मैं अपने जीवन में अपनी आशीषों को खाऊं। तुम केवल मेरी पत्नी थोड़ी हो, मेरी आशीष हो। परमेश्वर ने दिया है ना तुम्हें, जीवन भर मेरी आशीष ही रहोगी। मैं उस आशीष को खंडित नहीं कर रहा, केवल तुम ही मेरी आशीष हो। क्योंकि मेरी मां ने सिखाया था, मेरी मां ने सिखाया था कि बेटा जिंदगी में बहुत बुरी चीजें आएंगी तुम्हारे जीवन में,
बट स्टे विद गॉड। मेरी माँ ने जो चीज सिखाई थी वही मैंने, वो उसकी दादी ने, यानी मेरी माँ ने अपने मेरे बड़े बेटे को भी सिखाई। क्या सिखाया था? मेरी माँ ने सिखाया था, बेटा से जाने दे बाहर, मेरी माँ ने सिखाया था मुझे, जब मैं छोटा सा था, मेरी बहन बड़ी है, मेरी माँ ने सिखाया था कि बेटा तेरे जीवन में 3 उंगलियां आएंगी। मेरी माँ का सिखाने का तरीका बड़ा शानदार था। तेरी जिंदगी में 3 उंगलियां आएंगी। मैं मात्र 3 साल का था, लेकिन मैंने बड़े ध्यान से सुना, पता नहीं क्या कहेंगी। मैंने जी, कहते पहली उंगली मेरी, जिसे तू अभी भी पकड़ता है। दूसरी उंगली तेरी बहन, जो मेरे बाद भी तू थामेगा। आज भी मैं अपनी बहन का हाथ थामता हूं। जब मैं पूरी तरह डिस्ट्रेस में चला जाता हूं, द ओनली पर्सन आई हैव इज माई सिस्टर। मेरी मां ने कहा था, मेरे और मेरे बाद तेरी दूसरी उंगली तेरी बहन है, उससे पूछना, उसके साथ खड़े होना, उससे मांगना, वो तेरी आशीष को देगी। एंड द थर्ड एंड द फाइनल थिंग, योर वाइफ, उसको तू परमेश्वर से वादा करके लेगा अपने जीवन में, उसके अलावा कोई नहीं। क्योंकि परमेश्वर के सामने तू वाचा बांधेगा कि तेरी पत्नी जीवन के अंतिम समय तक तेरी है और किसी की उंगली नहीं थामनी है। आई डिड एग्जैक्टली वॉट माई मदर टॉट मी इन 3 years। 3 साल के बच्चे को मेरी मां ने 51 साल पहले जो चीज सिखाई थी, आज भी उस पर खिलता हूं मैं, आज भी। और कोई मेरी आशीष नहीं है। जब मेरा बेटा 3 साल का था, साइमन, मेरी मां ने उसको खड़े होकर एक दिन सिखाया, बेटा इधर आ। उसको सिखाया बड़े प्यार से उसने। मेरी मां ने कहा, बेटे तेरी जिंदगी में 2 उंगलियां आनी है। क्योंकि साइमन अकेला था, छोटा बच्चा। उसने बड़े ध्यान से सुना। उसने कहा, दादी क्या कह रही है? बेटे तेरी जिंदगी में 2 उंगलियां आनी है, पहली तेरी मां और दूसरी तेरी पत्नी। साइमन ने पूछा, तुम्हारी उंगली? मेरी मां का जवाब था, वो तेरे बाप के लिए है, तू भी थाम सकता है, चिंता मत कर। लेकिन अधिकाई से जो व्यक्ति मेरी उंगली थामेगा, वो मेरा बेटा है, यकीन जानिए। मैंने मरते दम तक वो उंगली नहीं छोड़ी, मरते दम तक नहीं। मरते दम तक मैं अपने मां के पास ही रहा, जाने नहीं दिया। बच्चे को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसे चलना चाहिए, वो बुढ़ापे तक भी नहीं हटेगा। साइमन 23 साल पूरे कर चुका। ही इज रनिंग 24 विद अ ब्लेसिंग। 5 साल कॉलेज में गुजारने के बाद मैं गर्व से कह सकता हूं अपने बच्चे के लिए, उसने जीवन में किसी के हाथ को नहीं थामा, जीवन में किसी को अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाया। क्यों? उसकी दादी सिखा कर गई थी। लोगों ने मुझसे पूछा, स्टैनली भाई ये तुम्हारी औलाद कैसी है? मैंने कहा, भाई साहब तुम समझ नहीं पाओगे, बहुत तिरछा आदमी है वो, तुम नहीं समझ पाओगे, बहुत ही टेढ़ा। उसकी दादी ने सिखाया था। 5 साल कॉलेज में गुजारने के बाद एक भी लड़की ये दावा नहीं कर सकती कि उसने उसकी उंगली तक छुई हो। हाँ, तो बहुत बड़ी बात हुई। ये होते हैं परमेश्वर के साथ चलने वाले बच्चे। ये मत सोचिए मैं अपने बच्चे को प्रमोट कर रहा हूं, दुनिया करती है, मैं थोड़ी। दुनिया जानती है उसकी आशीष, लोग जानते हैं कि वो परमेश्वर का है, मैं नहीं, लोग। बाइबल में लिखा, तू अपनी, लोग तेरी बड़ाई करे तो करे, लेकिन तू अपने मुंह से ना कहना। मैं अपने बच्चे की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, जो सच्चाई है, जो यथार्थ है, वही आपको बता रहा हूं, लिखा है।
इस देश में ना तो तलवार चलेगी ना महंगी होगी। उनके विषय में यहोवा यूं कहता है, ये भविष्यद्वक्ता आप ही तलवार और महंगी द्वारा नष्ट कर दिए जाएंगे। परमेश्वर ने नाश कर देगा। आपको जो दिख रहा है ना, वो सच नहीं है। बाइबल कहती है भाई, धनवान का परमेश्वर के राज्य में, धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना ऐसा है जैसे ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना। आप क्या सोचते हैं, आप धनवानों के परमेश्वर को खरीद लेंगे? यू कैन नॉट, आप नहीं खरीद सकते। मोना रेसा जी मेरे साथ जुड़ती हैं। बेटे समेत आपके पूरे घराने को आशीष। प्रभु आपको एक अच्छी और समझदार बहू, कहना तो गलत होगा, बेटी दे। आपके घराने की आशीष। चलिए परमेश्वर के साथ, बढ़िए परमेश्वर के साथ। लिखा है, ये भविष्यद्वक्ता आप और तलवार और महंगी द्वारा नष्ट किए जाएंगे। और जिन लोगों से ये भविष्यद्वक्ता कहते हैं कि वो महंगी और तलवार द्वारा मर जाने से, जिन लोगों को भविष्यद्वक्ता कहते हैं कि साहब तुम बच जाओगे, वो आप ही मारकर कहां फेंक दिए जाएंगे? देखिए लिखा है, वो आप ही मारकर यरूशलेम की सड़कों पर फेंक दिए जाएंगे। आज आप ऐसा प्रचार करते हैं ना, आप भी पड़े होंगे कहीं। मीठा प्रचार मत कीजिए। मेरी मां ने सिखाया, कड़वा बोलो लेकिन सच बोलो। मीठे लोग आपकी आशीष नहीं लेते। कई लोग बहुत मीठा बोलते हैं, ओ हो, लेकिन मेरी मां बहुत कड़वा बोलती थी। मैं भी बहुत कड़वा बोलता हूं। जो सच है बोलिए ना, डरते क्यों है भाई? परमेश्वर ने भय का आत्मा नहीं दिया आपको, क्यों डरते हैं आप? क्या ले लेगा कोई आपका? ज्यादा से ज्यादा आपके पास नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं। शैतान को तो दूर ही रखिए अपने जीवन से। नहीं आता कोई, मत आइए। बाइबल कहती है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना। आज जो आप लोग यहां मेरे साथ हैं, परमेश्वर ने आपको चुनकर लाया कर रखा है। परमेश्वर ने चुनकर रखा है आपको। इट इज नॉट मी, इट इज गॉड। परमेश्वर ने चुनकर रखा है आपको कि आपकी आशीष परमेश्वर से आ जाए, आपका विश्वास परमेश्वर से बढ़ जाए, आप अपने जीवन में परमेश्वर को देख सको, आपकी आशीषें परमेश्वर से बढ़ सके। परमेश्वर चुनकर लाया आपको। आपकी आशीष क्या होनी चाहिए? अपने मन को खोलकर परमेश्वर की आशीषों को रिसीव कीजिए। बाइबल कहती परमेश्वर की आशीषें क्या होनी चाहिए? बोई जानी चाहिए आपके जीवन में। क्या होना चाहिए उसमें? 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल आना चाहिए। बाइबल आगे क्या कहती है आपको? लोग तुम्हारे फलों से पहचानेंगे कि तुम परमेश्वर के हो। बहुत सिंपल है परमेश्वर की आशीष। आपको पता होना चाहिए, शरीर द्वारा उद्धार नहीं है। शरीर की बड़ी चिंता होती है। सब हम यहां चले जाएं, वहां चले जाएं, ऐसे कपड़े पहन ले, ऐसे बाल बना ले, हम अच्छे दिखने चाहिए, डिजाइनर क्लोथ्स पहन ले, लाखों रुपए के कपड़े पहन ले। जानते हैं परमेश्वर ने क्या कहा था? यीशु मसीह ने गरीब विधवा के दान को सर्वोत्तम बताया था। क्या लिखा है? पढ़िए ना, वहां आशीष खुल जाएगी आपके लिए। बाइबल कहती है बहुत साफ तरीके से कि लोगों ने अपनी बढ़ती में से डाला है, इसने अपनी समस्त जीविका डाल दी है। लोग अपनी बढ़ती में से डालते हैं, एहसान दिखा के, देख परमेश्वर हमने तुझे इतना दिया। लेकिन उस गरीब विधवा ने अपनी सारी जीविका डाल दी, जो कुछ उसके पास था। परमेश्वर आपसे भी वही मांगता है, पूर्ण समर्पण। यू शुड बी विथ गॉड। पूरे समर्पण से खड़े हुई है परमेश्वर के पास। इधर उधर मत ताकिए,
बाइबल कहती मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, इधर उधर मत देख। हम तो देखते हैं, हम देखते हैं आज भी। अपनी आशीषों के लिए हम परमेश्वर को नहीं देखते। आज हम भी देखते हैं, हमारे बच्चे भी देखते हैं, फलानी लड़की बड़ी अच्छी है साहब, लंबे बाल हैं, अच्छी चाल है, बड़े बड़े महंगे कपड़े पहनती है। लड़कियां देखती हैं, लड़का सुंदर है, हैंडसम है, अमीर घराने का है, ये मेरी आशीष है। बाइबल नहीं कहती ऐसा। बाइबल कहती है कि आपको और मुझे किसको देखना है? मन की आशीष को। हम नहीं देखते और अक्सर हम चले जाते हैं। अक्सर हम सुंदरता पे मोहित होकर विवाह कर लेते हैं। वाह साहब मेरी बीवी बड़ी सुंदर है। हम लड़के की लंबाई चौड़ाई देखकर विवाह कर लेते हैं। वाह साहब लड़का बड़ा अच्छा है। एक फैमिली में मैं गया शादी में, लड़के को मैंने देखा। थोड़ी देर तक देखने के बाद मैंने लड़की के बाप को बुलाकर पूछा, इधर आओ। जी भैया। मैंने कहा ये रिश्ता आपने कैसे किया? पहले वो समझे नहीं। मैंने कहा कैसे किया है बताओ तो। अरे साहब वो मेरी बेटी के साथ काम करता था, बहुत सुंदर है स्टैनली साहब, देखिए ना। मैंने कहा वो तो दिख ही रहा हूं। अरे सबसे अच्छी बात स्टैनली भाई जानो कि ये बहुत अमीर है। मैंने कहा लेकिन कुछ और है परमेश्वर कह रहा। कहते बताइए। मैंने कहा आप बताने से कोई फायदा नहीं, आप प्रैक्टिकली देखेंगे। मैं चुपचाप चला आया। मैं उनके रंग में भंग नहीं डालना चाहता था। 6 महीने बाद आशीष खुलकर आई। लड़की पिटी हुई घर में आई वापस। जानते क्यों? जिस लड़के से विवाह किया गया था वो अमीर तो बहुत था, लेकिन वो वैसे भी बहुत अमीर था दिल का। 6 गर्लफ्रेंड्स थी उसकी। पत्नी को उसने कूड़े की तरह समझा। जो पत्नी आपकी आशीष होनी चाहिए, जिसको थाम कर आपको किसी और को नहीं देखना चाहिए, वो कूड़े की तरह समझी गई। मारा पीटा गया, शराब के नशे में धुत। अमीर लड़का। 6 महीने बाद जब वापस आए ना वो, मैं मिलने गया उनसे। मैंने कहा मैं आपको इसीलिए नहीं कहना चाहता था क्योंकि सब कुछ फिक्स था, अब कुछ नहीं हो सकता था। इसीलिए याद रखिएगा, जब भी आप अपने बच्चे की शादी तय करें, पहले परमेश्वर से समर्पित होकर मांगिए कि प्रभु वही व्यक्ति मुझे देना जो मेरी बेटी या मेरे बेटे के लिए हमेशा की आशीष हो। कई बार आप भेड़ के वेश में भेड़िए को घर ले लेते हैं बड़े आराम से, आपको पता ही चलता। याद रखिएगा, नाश होंगे आप, घराना नाश होगा। क्योंकि एक भी गलत व्यक्ति आपके घर में घुसा तो वो आपकी सारी आशीष लेकर जाएगा, छोड़ेगा नहीं। वो लिखा है वो यरूशलेम की सड़कों पर फेंक दिए जाएंगे, ना उनका, ना उनकी स्त्रियों का, ना उनके बेटे बेटियों को कोई मिट्टी देने वाला होगा। यह है वो चीज जिसको मैं आपको सिखा रहा हूं। यह है वो चीज, कोई मिट्टी देने वाला भी नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, लिखा है वे यरूशलेम की सड़कों पर फेंक दिए जाएंगे, ना तो उनका, ना उनकी स्त्रियों का, ना उनके बेटे बेटियों को कोई मिट्टी देने वाला होगा, क्योंकि मैं उन्हीं की बुराई उन्हीं पर उंडेलूंगा। यह है आशीष। आज परमेश्वर आप ही की बुराई आप पर उंडेलेगा। आप क्या करने गए थे? जब लड़का बहुत अमीर है, लड़की खुश रहेगी। हुआ क्या? खुशी आप पैसों से तोलते हैं? नहीं। जानते हैं मैं अपनी पत्नी की इज्जत क्यों करता हूं? अपने से ज्यादा।
क्यों? क्योंकि उसने अगेंस्ट ऑल ऑड मेरा हाथ पकड़ा था। मैं पक्की नौकरी पर नहीं था और वेरी क्लियरली मैंने अपनी पत्नी को समझाया था कि देख मेरी बहन, उस समय तो ऐसे ही कहता था, गलत डिसीजन मत ले। मेरी नौकरी पक्की हुई ना हुई, मैं आगे बढ़ा ना बढ़ा, कुछ हुआ ना हुआ, तो अपने माँ बाप की इकलौती लड़की है, मत कर मेरे साथ एडवेंचर। समझाना मेरा फर्ज था, लेकिन मेरी पत्नी भी एडमेंट थी। वो बोली कि ना, परमेश्वर ने तुम्हारे साथ बांध दिया, देख लेंगे क्या होगा, सुख दुख हम देख लेंगे। दर्शन बहुत साफ था, मैंने भी हामी भरी, सब कुछ बताने के बाद, छुपाया नहीं मैंने कुछ। पत्नी विवाह करके आ गई बिना कंप्लेंट के, उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा चल तुम्हारे साथ ही चलना, चलो। चले हम। मेरी पत्नी की आशीष से मैंने अपनी पहली मैरिज एनिवर्सरी तब मनाई जब मैं परमानेंट जॉब पर था। ये मेरी आशीष है। मैंने अपनी पहली मैरिज एनिवर्सरी तब मनाई जब मैं परमानेंट जॉब पे खड़ा था। दैट इज द ब्लेसिंग ऑफ माई वाइफ। ये मेरी पत्नी की आशीष है। आज भी मैं अपने से ज्यादा अपनी पत्नी को इज्जत देता हूं, प्यार देता हूं। क्यों? आराम से छोड़कर जा सकती थी। लगभग 2500 लड़कियों को मैंने समझाया था और वो मान गई थी कि साहब इस व्यक्ति के साथ कोई भविष्य नहीं है हमारा, इसकी नौकरी कच्ची है, पक्की हो ना हो। लेकिन शी वॉज द वन जिसने कहा ना, अगर परमेश्वर ने चुन लिया है तो मैं मेरे लिए, आई विल बी विथ यू, मैं तुम्हारे साथ चल रही हूं। 25 साल हो गए, चल रही है मेरे साथ। रोज लड़ते हैं हम, ऐसा भी नहीं कि बड़ा मजेदार रिश्ता हमारा, रोज लड़ाई होती किसी ना किसी बात में। रोज मेरी बीवी से मुझे कुछ सुनने को मिलता है, लेकिन मैं उसे आशीष के तौर पर मान लेता हूं, आशीष के तौर पर, क्योंकि उसने सिर्फ सैमुअल स्टैनली से शादी की। उसने शादी नहीं की थी प्रोफेसर साहब से। ये उसकी आशीष है, ये उसका विश्वास है कि आज उसने और उसके बच्चों ने एक प्रोफेसर के बाप और एक पति के रूप में मुझे पाया। ये उसकी आशीष है, मेरी नहीं। इसीलिए मैं अपनी पत्नी की इज्जत करता हूं जम के। वो कुछ भी कहती है, मैं मना नहीं करता उसे, क्योंकि उसने उस वक्त मेरा हाथ थामा था जब कोई शरीफ आदमी तो हाथ थामने की सोच भी नहीं सकता था। क्रिश्चियन में तो बिल्कुल नहीं। उस वक्त उसने मेरा हाथ पकड़ा था, जो कभी नहीं छोड़ा उसने, अगेंस्ट ऑल ऑड। आज भी मेरी प्राथमिक आशीषों में मेरी पत्नी है। आज भी लिखा है, तू उनसे ये बात कहे, मेरी आंखों से दिन रात आंसू लगातार बहते रहे। तू उनसे ये बात कहे। किसके लिए ये बात? परमेश्वर के लिए। आज हमारी दुर्दशा पे परमेश्वर खुश नहीं हो रहा है। आज हमारी दुर्दशा पे परमेश्वर खुश नहीं हो रहा है। वो कहता है कि उनसे कहे, मेरी आंखों से दिन रात आंसू लगातार बहते पड़े। परमेश्वर रोया, आज रो रहा है परमेश्वर आपके लिए। बाइबल की सबसे छोटी वर्स है, यीशु रोया। आज परमेश्वर रो रहा है। लिखा है, वे ना रुके क्योंकि मेरे लोगों की कुंवारी बेटी बहुत कुछ ली गई। बुरा मत मानिएगा, आज हमारी बेटियां
जब दर्शन में स्पष्ट नहीं होती तो लोग उन्हें आहेर कर ले जाते हैं, घुमाते हैं, फिराते हैं और उसके बाद डंप करके भाग जाते हैं। बहुत सी मसीह लड़कियों को जानता हूं मैं, जब वो जवान थी तो उन्होंने परमेश्वर को नहीं पहचाना, और जब पहचाना तो सब कुछ खत्म था। सोचिए, बाइबल में लिखा अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रख, एंड दैट इज द ब्लेसिंग। यह है आपकी आशीष। अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रखिए अपने आशीष को परमेश्वर के साथ। पुट गॉड फर्स्ट इन योर लाइफ। चलिए परमेश्वर के साथ, खड़े होइए परमेश्वर के साथ, देखिए आपकी आशीष परमेश्वर से आती है कि नहीं आती। पुट गॉड फर्स्ट। इसलिए मैं आपको बड़े विश्वास से कहता हूं, अपनी बेटियों को संभाल कर रखिए, दिन बुरे हैं। याद, यह मैं आपको चेतावनी स्वरूप कह रहा हूं, बेटियों को संभाल कर रखिए। कौन कब किस तरह से उसको अहेर कर नाश करेगा पता नहीं आपको। मैं अपने बच्चों को यही सिखाता हूं कि बेटा, बहुत सी लड़कियां तुम्हारे जीवन में आ सकती हैं, लेकिन दर्शन अगर परमेश्वर की तरफ है, तुम पहचान लोगे कि वो क्यों आ रही है तुम्हारे जीवन में। क्यों? मना कर दो। मेरे साथ बहुत कुछ हुआ। When I was a young professor, टेम्पररी था, वहां सबको पता था मेरे फादर डीआईजी, सबको पता था मैं इकलौता बेटा। कई रिश्ते मेरे घर पहुंचे, बिसाइड्स क्रिश्चियंस, कई लोग आए मेरे घर, अच्छे अच्छे प्रोफेसर, उनकी बेटियां, बहुत सुंदर लड़कियां। मुझे एक प्रोफेसर की बात अभी तक याद है। उन्होंने कहा, अरे क्या हुआ भाभी जी, कल तक मंदिर जाती थी, अब चर्च जाने लग जाएगी। आई रिमेंबर माई मदर्स रिएक्शन। उन्होंने हाथ जोड़ दिए थे, कहते नहीं भाई साहब, मेरा एक ही बच्चा है, वो मसीह घराने में ही जाएगा, मेरा एक ही बच्चा। हाँ करवा लो, कोई भी पड़ी हो। बैगन ये लो, ये आपको सीखना है, ये आपकी आशीष है। वहीं से ले बेटा, नहीं सोचिए, ये आपकी आशीष है कि परमेश्वर आपके लिए रो रहा है। मेरी माँ ने हाथ जोड़े, देखिए भाई साहब, मैं आपको नाउम्मीद नहीं कर रही, आपकी बेटी बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है, आपकी इकलौती बेटी, लेकिन मैं अपने बच्चे को नहीं जोड़ सकती आपसे। बाइबल कहती है असमान जुए में मत जुतो, असमान जुए में मत जुतो। नताशा जी मेरे साथ जुड़ती है, घराने समेत आशीष पाई है। पिंटू भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाई है। विश्वास की आशीष आपकी माता जी और आपके पूरे सदस्यों को मिले। लिखा है, क्योंकि मेरे लोगों की कुंवारी बेटी बहुत ही कुचली गई और घायल हुई। यदि मैं मैदान में जाऊं तो देखो तलवार के मारे हुए पड़े हैं। आप कहीं भी जाएंगे आपको विनाश दिखेगा, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ नहीं चले, आपका घराना परमेश्वर के साथ नहीं चले, आपका बच्चा परमेश्वर के साथ नहीं चला। आप कहीं भी जाएंगे विनाश को पाएंगे। इसीलिए बार बार बाइबल कहती है, अवसर को बहुमूल्य जानिए क्योंकि दिन बुरे हैं। जानिए ना अवसर को बहुमूल्य। अपने बच्चों को सुरक्षित रखिए, प्रार्थना में बांध कर रखिए, शैतान के हमलों से सुरक्षित रखिए, परमेश्वर की आशीषों को उन्हें दीजिए, बढ़ाइए उन्हें परमेश्वर के साथ। लिखा है, यदि मैं मैदान में जाऊं तो देखो तलवार के मारे पड़े हैं, यदि मैं नगर के भीतर जाऊं तो देखो भूख से अधमरे पड़े हैं। हर तरफ विनाश दिखेगा आपको, दिख रहा है। बाढ़ से कई लोग बेचारे नाश हो गए, घर उजड़ गए, लाशें पड़ी हैं, भूख से अधमरे पड़े लोग।
मांगिए परमेश्वर से, प्रभु मेरे घराने का ये हश्र ना हो, मेरी आशीष आपसे आए, मेरा विश्वास आपसे बढ़े। अंतिम बात ध्यान से सुनिएगा। अंतिम बात लिखी है, क्योंकि भविष्यद्वक्ता और याजक देश में कमाई करते घूमते हैं, वो परमेश्वर से आशीषित नहीं है। आज ऐसे लोग आपको चारों तरफ दिखेंगे जो देश में कमाई करते ढूंढेंगे। मैं आपको बहुत स्पष्टता से बताता हूं, परमेश्वर की आशीषें बिकती नहीं है, विश्वास से लेनी पड़ती हैं। खड़े रहिएगा परमेश्वर के पास, मांगते रहिएगा परमेश्वर से अपनी आशीष को। परमेश्वर देगा, आशीष के साथ देगा, विश्वास के साथ देगा, नो मैटर व्हाट, परिस्थिति कैसी भी हो। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरोध में कोई नहीं है। लिखा है, याजक देश में कमाई करते फिरते हैं और समझ नहीं रखते। लोग हैं आपके जीवन में, मेरे जीवन में भी बहुत लोग हैं, समझ नहीं रखते और कहां क्या बोलना है कुछ नहीं पता, बस बोलना है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कुछ ना कुछ दे दे। परमेश्वर से मांगिए ना, जो बिना उलाना दिए उदारता से देता है, आपको दिया जाएगा। रेखा जी मेरे साथ जुड़ी हैं, मैं उनसे कहूंगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे भेजा, रेखा जी अपनी और प्रियंका की एक फोटोग्राफ मेरे व्हाट्सएप पे पोस्ट कीजिएगा, जिससे कि मैं आपको देख सकूं। रेखा जी को तो मैंने देखा नहीं है, प्रियंका तो मुझे दिखती भी है, लेकिन अपना एक फोटोग्राफ पोस्ट कीजिएगा मेरे व्हाट्सएप पे, सो दैट आई मे सी यू एज माई ब्लेसिंग्स। सुतापा जी मेरे साथ जुड़ रही हैं, श्रेयन समेत पूरे घराने को आशीष। श्रेयन मेरी आशीष है, बहुत छोटा बच्चा है वो, लेकिन जितनी बड़ी आशीष है सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते आप उसके बारे में। छोटा सा बच्चा परमेश्वर के वचन को पढ़ता, सीखता, समझता और अपनी आशीष के साथ परमेश्वर को देखता है। एक छोटा सा बच्चा, एक छोटे से बच्चे की आशीष सोचिए। श्रेयन इज माई ब्लेसिंग। श्रेयन छोटा है लेकिन मेरी आशीष है। उसको फूड एलर्जी है, तरह तरह की परेशानी है, लेकिन फिर भी उसका उत्साह कमाल का है। आई लव टू हैव अ किड लाइक श्रेयन इन माई लाइफ। मुझे बहुत खुशी होती है ऐसे बच्चे को देखकर। प्रभु अधिकाई से उस बच्चे को आशीष दे, बिल्कुल। एंड आई विश टू सी, मैं हर चीज को, यकीन जानिए कई लोगों की फोटोग्राफ मेरे पास होती है, मैं उस पर हाथ रख के प्रार्थना कर देता हूं तो उसकी आशीष परमेश्वर से आए। इसलिए आज हम नीतू के लिए प्रार्थना करेंगे। 2 सप्ताह का समय दिया गया है उसे। परमेश्वर उसकी आशीष को बदल दे, उसके लिए शिफा के बिस्तरे बिछाएं और विश्वास के साथ वो मां अपने बच्चों की आशीष ठहरे। श्रेयन हमारी आशीष रहेगा, नीतू जी हमारी आशीष रहेंगी, उनके बच्चे हमारी आशीष रहेंगे। भले ही मैं उन्हें नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर जानता है। भले ही मैं नहीं जानता उन्हें, लेकिन परमेश्वर जानता है। सुनीता जी और रेखा जी उन्हें मेरे पास लाई। उन्होंने कहा कि इनके लिए प्रार्थना करें। 2 हफ्ते बचे हैं बस, लेकिन ये 2 हफ्ते हम सभी को नीतू जी के लिए विश्वास से प्रार्थना करके उनकी आशीष को मांगना है। हमें मांगना है वो आशीष जो केवल परमेश्वर दे सकता है, संसार नहीं देगा। मांगिए उस आशीष को, खड़े रहिए परमेश्वर के पास तब तक जब तक परमेश्वर आशीष ना दे। हम परमेश्वर से मांगेंगे उस आशीष को। प्रभु हमारी बहन को पूर्ण चंगाई दे, उसके जीवन में एक एक चीज परमेश्वर की ओर से आए। अपने जीवन में, अपनी सेकेंड लाइफ में परमेश्वर को पुकारे और आशीष पाए। नीना
सॉरी, नीना जी के लिए आशीष मांगेंगे, आशीष मांगेंगे। मेरा भी सेकंड लाइफ ही है कोविड के बाद। जब मैंने परमेश्वर से कहा मेरे लिए जीवित रहना मसीह, मर जाना लाभ है, मैंने कहा प्रभु तेरे पास विकल्प है, तेरे पास विकल्प है कि अगर तू मुझे मारता है तो अपने लिए मार ले, मैं तेरे साथ रहूंगा, और अगर मैं जीवित रहूंगा तो तेरे लिए। यकीन जानिए 4 दिन में मैं ठीक हो गया। परमेश्वर ने क्लियरली इंडिकेट कर दिया कि तू मेरे लिए जीवित है। मैं वही आशीष नीना के लिए मांग रहा हूं कि उसका दूसरा जीवन परमेश्वर से मिले, उसके घराने की आशीष परमेश्वर से मिले। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जिसमें आपके पवित्र आत्मा से जुड़े हुए लोग हमारे बीच खड़े हैं। प्रभु, हम सभी का विश्वास इस समय आपके सामने खुला है। नीना के लिए मांग रहे हैं प्रभु, हमारी बहन जिसे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो परमेश्वर के द्वारा आशीष पाए, उसके बच्चे आशीष पाए। विश्वास से प्रभु, जो 2 हफ्ते का समय दिया गया है उसमें उसकी आशीष को पलट दे प्रभु। उसके लिए शिफा के बिस्तर बिछाए, वो परमेश्वर में भली चंगी पाई जाए। आपने जन्म के लंगड़े, अंधों, बहरों की आशीष को दिया है। आपने 38 साल से झोले के मारे की आशीष को दिया है। आपने 20 साल से लहू बहने वाली स्त्री की आशीष को दिया है प्रभु। आप हमारी बहन की आशीष को भी दें प्रभु। नीना के परिवार को आपके समक्ष लाते हैं। कितनी बुरी स्टेज से वो गुजर रहे हैं प्रभु, लेकिन प्रभु अगर उनका हाथ आपके हाथ में है, उनकी आशीष अपने हाथ में ले प्रभु। उनके हाथ को पकड़ लें कि इस बुरे समय में भी वो शैतान की तरफ न देखें, अपनी आशीष को पाएं और धन्यवाद से अपनी आशीष को परमेश्वर से देखने वाले हों। नीना के परिवार को आशीष दे प्रभु, उनकी दोनों बेटियों को आशीष दे, उनके हस्बैंड को आशीष दे। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से। सुने और ग्रहण करें। आप सबको घराने समेत आशीष। विनोद भाई के लिए मैं प्रार्थना करता रहूंगा, बीमार है, बुखार में है, आशीष परमेश्वर की ओर से मिलेगी। आप सभी को इस सुंदर संध्या की शुभकामनाएं और आप सभी को जय मसीह की।